स्वयं थेरेपी ये जो आवाज है अंदर से आती है। मुश्किल तो है लेकिन आसान बना देती है बड़ी बड़ी मुश्किलों को। हम आजकल सोशल मीडिया पे रहकर भी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। सीख तो गए हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और यही इसका एक कारण है जो हम आज पीछे होते जा रहे हैं। लोग पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, जब तक कि उनको अच्छा लगता है। चाहे उसमें 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, जब तक उनको अच्छा लगेगा वो करते रहेंगे। जैसे ही उनको थोड़ा सा बोर लगता है तो छोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही वो उस चीज़ से बोर हो जाते हैं तो दोबारा सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग फ़ोन पे रहते हैं और फिर भी उनको इनकम्प्लीट सा महसूस होता रहता है कि कोई चीज़ उनकी ख़त्म नहीं हो रही, एक जगह अटकी हुई है। उनका जो काम है वो मिडिल में ही है, अभी तक खिसक नहीं रहा है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे खर्च हो रहा है। सबसे ज़्यादा अटेंशन वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। तो जितने भी एडवर्टाइज़र हैं उनको क्या चाहिए? आपकी अटेंशन चाहिए। जितने भी ऑनलाइन ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन पे क्या हो रहा है? आपकी अटेंशन ज़्यादा होती है, एडवर्टाइज़र को आपकी अटेंशन चाहिए, और जब आपकी अटेंशन उसको मिलेगी तो आपका सारा टाइम उसमें किल होगा। तो आप मैक्सिमम टाइम जब उसमें दे रहे हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं। आपका जो माइंड है वो कन्फ्यूजन स्टेट पे बना रहता है। तो कहीं भी जाके कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, ऐसा लगता है, इनकम्प्लीट सा महसूस होने लगता है हम लोगों को। तो हमें ये बात अभी से समझ लेनी ज़रूरी है, क्योंकि लोग जितना टाइम अगर उस पे देंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलना उससे। आपको उस पे नुकसान ही होना है। तो आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो पहले अपने आप का अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आने वाली जो जनरेशन है उस पे इसका इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। समझ लो ये इनबिल्ट हो जाएगा कि वो लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। कोई भी काम करने से पहले उनके अंदर एक फियर रहेगा। तो जो फियर है वो उनका डिजायर भी है, क्योंकि ना वो किसी चीज़ को पा पाएंगे और ना ही वो किसी चीज़ को खो पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ वो पाना चाहते हैं उसका भी उनको फियर है, और जो चीज़ उनसे चली जाएगी दूर उससे भी उनको फियर है। तो इन दोनों का जो चीज़ है, वो जो फियर है वो आप एक मानो, ये डिजायर और फियर अलग नहीं है। तो उनका जो भी फ्यूचर है बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए अगर बेटर है तो पहले हम लोग उसमें चेंजेस लाएं, तब हम अपनी जनरेशन में ये चीज़ डाल सकते हैं। लोग अपने अंदर चेंज लाने के लिए मेडिटेशन भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन उधर भी उनका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। फिर उन्हें म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, नेक्स्ट एक्शन उनके पास पहले से ही दिमाग में होता है। वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन म्यूजिक की बदौलत ही वो उस पर फोकस थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अगर वो म्यूजिक बंद हो जाता है तो फोकस भी हट जाता है। और क्योंकि फोकस तो वैसे भी नहीं है उनका, क्योंकि उनके तो दिमाग में कुछ नेक्स्ट चल रहा होता है, तो वो एक्चुअली अपनी हेल्थ को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप 10 मिनट दीजिए चाहे 15 मिनट दीजिए, बट पॉजिटिवली दे तो ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट ये म्यूजिक से या किसी और चीज के सहारा लेके अगर आप एक्सरसाइज ये सब कर रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है। क्योंकि हम लोग क्या है कि अब बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल रियलिटी को देख रहे हैं। तो जो आर्टिफिशियल रियलिटी है वो एक तरीके से कुछ भी नहीं है, वो टेम्परेरी है, और वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो जब भी फ्रिक्वेंटली चेंजेस होंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस ही करेंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो मेंटल डेवलपमेंट है बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है वो, जिसकी वजह से हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हमारे को
ये सब सुधारने के लिए और ये सब ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी चीज़ों पे खुद पे कंट्रोल करने के लिए खुद ही एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तो वो यही एक स्वयं थेरेपी है, जिससे आप अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस टू दैट मेक ओवर। लोग क्या है, लोगों में स्पेशली जो यूथ है, बहुत ही जल्दी वो बोर्डम, पेशेंस लॉस हो जाता है, क्योंकि वास्ट एक्सेसिबिलिटी है उसके पास। उसको सब पता है, ऑनलाइन उस पे सब अवेलेबल है। उसको प्रॉस एंड कॉन्स सब पता है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में एक फियर है कि कुछ मिल गया तो कैसे मिलेगा, और मिल गया कहीं वो चला ना जाए। तो इसी फियर की वजह से, तो जो हम फियर की बात कर रहे हैं अभी, उस फियर को निकालने के लिए हमारे को अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है, कंसंट्रेशन को बिल्ड करने की जरूरत है। हम लोग बिल्कुल इनकम्प्लीट महसूस करने लगे हैं अपने आप को। तो स्वयं थेरेपी के ही जरिए हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए जिससे आने वाला कल हो सके, ज़्यादा नहीं तो हमारी नॉन लोग जो हैं, जो हमारी फैमिली रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं, एटलीस्ट हम उनको ही कुछ कुछ गाइड करें और कुछ कुछ उन्हें बताएं, तो हो सकता है कुछ हेल्प किसी की हो सके, कुछ फ्यूचर अच्छा हो सके। थैंक यू।